हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज के लेक्चर्स में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वो जो है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी के आधार पर एक हम डेरिवेशन भी करेंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण और उसकी क्या शर्तें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत का मतलब किससे है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश से। वैद्युत का मतलब किससे होता है? आवेश से। वैद्युत का अर्थ होता है आवेश। और द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव पाए जाए, एक प्लस का हो दूसरा हमारे पास माइनस का हो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ होता है कि हमारे पास कोई ऐसा निकाय हो, हमारे पास अगर कोई एक इस प्रकार का कोई निकाय है जिस पर क्या हो कि आवेश तो बराबर हो, आवेश क्या हो, बराबर हो, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग है। द्विध्रुव का मतलब एक हमारे पास माइनस का हो, दूसरा हमारे पास क्या हो, प्लस का हो। तो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, और इनके बीच की दूरी हमेशा दी जाती है 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर दो बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें जिसमें क्या हो, दो बराबर हो और विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसमें दो बराबर, जिसमें दो बराबर लेकिन, जिसमें दो बराबर लेकिन ऐसे आवेश पाए जाएं विपरीत प्रकृति, लेकिन विपरीत प्रकृति, दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति, दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी, और दूरी कितनी होती है, 2l। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l पर स्थित होते, पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं द्विध्रुव का एग्जाम्पल अगर हम कोई लेते हैं, तो जैसे द्विध्रुव का हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl, HCl, दूसरा क्या होता है NaCl, NaCl, और भी क्या होगा NH4Cl। अगर हम HCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस।
तो इस पर हमको दो बराबर आवेश मिलते हैं, लेकिन एक प्लस का आवेश मिलता है, दूसरा हमारे पास माइनस का आवेश मिलता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, वैद्युत का अर्थ आवेश से है, द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश हों, आघूर्ण का मतलब घूर्णन कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि अगर हम किसी एक आवेश को लेकर, किसी एक आवेश और उनके दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों, और दोनों आवेशों, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कोई एक आवेश लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की हम दूरी लेते हैं, दूरी का गुणनफल जो होता है, दूरी का गुणनफल, दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सूत्र बनता है वो P बराबर किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, अर्थात P बराबर Q गुणे 2l, या इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, P बराबर 2QL। P बराबर क्या होगा, 2QL होगा। P बराबर क्या होगा, 2QL, या Q गुणे 2L किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका हम मात्रक और बीमा देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, आगे की उसमें हम देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व विमा। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखें और उसकी विमा देखें क्या होगी। तो हमने सूत्र पढ़ा कि जो P होता है वो Q गुणे 2L के बराबर होता है। हमने कहा जो P होता है वो Q गुणे 2L के बराबर होता है। अगर हम P का मात्रक लिख रहे हैं, इसका मात्रक P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर Q हमारे पास क्या है, आवेश, 2L क्या है, उनके बीच की दूरी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इंटू लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक हमें मिल गया कूलाम इंटू मीटर, क्या मिलता है, कूलाम इंटू मीटर।
अब इसकी हम बीमा निकालते हैं। अगर इसकी हम बीमा निकालेंगे, इसकी बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा होती है 80, आवेश की बीमा होती है 80, लंबाई की बीमा होती है L, तो इसकी बीमा हमको मिल जाती है LTA। क्या मिलती है? LTA। LTA इसकी बीमा हो जाती है। क्या होती है? LTA इसकी बीमा होती है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में क्या क्या जाना। वैद्युत द्विध्रुव के विषय में पहले जाना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, NaCl, NH4Cl। अगर हम HCl को देखते हैं तो इसका वैद्युत अपघटन करने पर हमें H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस मिलता है। एक पर हमारे पास धनात्मक आवेश हुआ, दूसरे पर हमारे पास ऋणात्मक आवेश हुआ। जितने प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी प्रकार के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। दूसरा हम आगे हमने क्या देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। किसके कारण? जो आवेश के कारण घूर्णन करेगा उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है, सूत्र होता है P बराबर Q गुणे 2L। और मात्रक और बीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर और बीमा होती है LTA। तो अब अगले टॉपिक में जाते हैं। अगला हम देखते हैं अगला हमको क्या पढ़ना है। तो आगे हमको पढ़ना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। आगे आते हैं, हमको पढ़ना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होता है, अगर हम क्या करते हैं कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम दिखाते हैं। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसे दिखाया जाता है? समांतर रेखाओं द्वारा। ये जो हम ऐसा दिखा रहे हैं ये क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमने क्या दिखाया कि हमारे पास कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये हमने दिखा दिया हमारे पास क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ई वेक्टर ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। इस पर हमने क्या किया? एक कोई वैद्युत द्विध्रुव, हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को ले लिया। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, ये हमने माना ये हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इसको हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रख दिया। इसका नाम हमने दिया AB। इस पर आवेश कैसा होता है? इस पर आवेश होता है माइनस Q आवेश और क्या होता है? प्लस Q आवेश। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? तो इनके दोनों के बीच की दूरी हमने कह दिया कि बीच की दूरी हमारे पास है 2L। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर हमने यहाँ से एक इस पर लंब डाल दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक लंब डाल दिया BC। एक लंब डाला हमने BC। इस द्विध्रुव पर एक बल भी कार्य करता है। एक द्विध्रुव पर क्या करेगा? एक बल भी हमारे पास काम करेगा। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। अगर हम कह दें कि प्रत्यानयन बल क्या है, प्रत्यानयन बल, सबसे पहले हमको समझना है कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। सबसे पहले हमें चीज समझना है प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो प्रत्यानयन बल के विषय में हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस द्विध्रुव पर एक ऐसा बल काम करेगा जो इस द्विध्रुव को घुमाएगा और क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा।
इस द्विध्रुव पर हमने थीटा कोण पर रखा, तो इस द्विध्रुव पर एक ऐसा बल काम कर रहा है जो इस द्विध्रुव को घुमाकर कहाँ लाने का प्रयास करेगा, इस क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। मतलब जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम ये कह सकते हैं, जब जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी वैद्युत द्विध्रुव जब किसी वैद्युत द्विध्रुव जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक ऐसा बल तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे कहाँ लाने का प्रयास करता है, क्षेत्र की दिशा में, जो उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है लाने का प्रयास करता है लाने का प्रयास करता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस द्विध्रुव पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। अब हमको क्या करना, हमें निकालना है द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने माना है कि हमारे पास कोई ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने थीटा कोण पर रख दिया है। कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो इसको हमने थीटा कोण पर रखा तो हमको निकालना है कि इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा। तो इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि क्या मानेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः कैसे आवेश -q तथा +q आवेश है। -q तथा +q आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी और जिनके बीच की दूरी और जिनके बीच की दूरी
और जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। बीच की दूरी क्या है, 2l है। को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को एक समान को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर उसको रखा गया है। देखिए कितने कोण पर हमने द्विध्रुव को रखा है, थीटा कोण, जिसको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने कितने कोण पर रख दिया है, दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है। इसको हमने थीटा कोण पर रख दिया। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का घूर्ण कितना है। उसके पहले अगर हम इसमें से बात करें, आगे हमको निकालना होगा सबसे पहले BC कितना है। तो अगर हम BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं, BC, तो अगर BC का मान हमें निकालना है तो हमको यहाँ लगाना होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया BC, कर्ण हमारे पास है 2l। तो अगर हम BC का मान देखते हैं तो हमको निकल आता है 2l साइन थीटा। क्या निकलता है, 2l साइन थीटा। तो हमने BC का मान निकाल लिया 2l साइन थीटा। अब उसके आगे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो हम निकाल लेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास क्या है। तो टाउ बराबर, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर F, लंबवत दूरी हमारे पास क्या है, BC। तो टाउ बराबर हो गया F गुणे BC है हमारे पास 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। अब हम ये देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E और आवेश था हमारे पास Q। तो हम जानते हैं कि जो E होता है, हम जानते हैं E जो होता है वो F अपान Q होता है। तो F बराबर क्या होगा, E इंटू Q। F बराबर क्या होगा, E इंटू Q। तो टाउ बराबर हमें क्या मिलेगा, E इंटू Q गुणे 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर E इंटू हमने यहाँ लिख दिया Q गुणे 2l। अब ये हम जानते हैं कि Q गुणे 2l ही हमारे पास P के बराबर होता है। तो टाउ बराबर आ जाएगा E इंटू P साइन थीटा। E इंटू P साइन थीटा। या हम इसी को कह सकते हैं कि टाउ जो है, हम इसको कहेंगे कि टाउ जो है किसके बराबर, PE साइन थीटा। टाउ बराबर है PE साइन थीटा। टाउ बराबर हमारे पास क्या है, PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा। तो इतनी चीजों को हमने अभी देखा। हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें सबसे पहले देखा कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक ऐसा बल काम करता है जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो उसी बल को हम प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं।
हमने यहां से निकाल लिया कि जो BC है हमारे पास 2L साइन थीटा के बराबर होगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ देखा माना माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस की और प्लस की आवेश है, बीच की दूरी क्या है 2L। इसको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने थीटा कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण हमने निकाला, टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी क्या है BC है। तो टाउ बराबर हो गए F गुणे 2L साइन थीटा। इसको सॉल्व करने से हमको मिला टाउ बराबर E इंटू पी साइन थीटा, या टाउ बराबर PE साइन थीटा, या टाउ बराबर क्या मिला PE साइन थीटा मिला। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ने जो, तो अगर हम इसकी बात करते हैं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर बनाते हुए उसको रखा था। हम कहते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की हम दिशा में ही रख दें, हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास क्या था, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र था। हम इसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दें कि वैद्युत द्विध्रुव को भी इसी दिशा में कहीं पर भी हम ऐसा रखा दें। हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q। हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तब क्या होगा, तो हम इसमें कहेंगे पहला, जब वैद्युत द्विध्रुव को, जब वैद्युत द्विध्रुव को, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाए, की दिशा के समांतर रखा जाए, समांतर रखा जाए। तो अब इस स्थिति पर क्या होगा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख रहे हैं, तो उस स्थिति पर थीटा जो होता है वो हमेशा 0 होता है। थीटा क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो टाउ बराबर होगा PE साइन 0। अब साइन 0 0 होता है तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दर्शाता है कि इस स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता। तो हम कह सकते हैं अतः, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म आघूर्ण, कोई भी बल युग्म आघूर्ण, कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। समझ में आया क्या मतलब है, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखते हैं तो उस स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो ये एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले दूसरा नोट देखें, दूसरा नोट हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने इस प्रकार से दिखाया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गए। अब हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर तो हम रख रहे हैं, लेकिन हम उसको विपरीत दिशा में रखें। हम इसको विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ले लिए हमने, ये वैद्युत द्विध्रुव,
अभी हमने माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश इधर देखा है, अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया, यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में रखा जाए तब क्या होगा। तो दूसरा नोट हम कहते हैं, दूसरा नोट देखते हैं क्या है। दूसरा हम कहेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर, क्षेत्र की दिशा के समांतर, क्षेत्र की दिशा के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में रखा जाए। कहाँ रखा जाए, लेकिन विपरीत दिशा, लेकिन विपरीत दिशा में रखा जाए, विपरीत दिशा में रखा जाए। अब इस स्थिति पर क्या होगा, पहले हमारे पास माइनस क्यू यहाँ था, प्लस क्यू यहाँ था, अब ये जब प्लस क्यू इधर है माइनस क्यू इधर है तो कितना कोण घूमा, 180 अंश कोण घूमेगा। कहने का मतलब ऐसे, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, अब इस प्लस क्यू को हमको इधर लाना है और इस माइनस क्यू को इधर ले जाना है। तो ये कितना कोण घूमा होगा, तो हम कह देंगे थीटा घूमा कितना, 180 अंश। तो थीटा हमारे पास हो गया 180 अंश। तो टाउ क्या मिलेगा, पीई साइन 180, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो हमने यहाँ रख दिया टाउ बराबर हो गया पीई साइन 180। अब साइन 180 साइन 90 प्लस 90 cos 90 वो भी जीरो ही होता है। तो इस स्थिति पर भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं अतः द्विध्रुव पर, अतः द्विध्रुव पर, अतः द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म आघूर्ण, कोई भी बल युग्म आघूर्ण, कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इस स्थिति पर भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तीसरा नोट देखते हैं, तीसरा नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी से हमको पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो तीसरे नोट को देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ज्यादातर इसी को परीक्षाओं में देकर पूछेगा। कैसे पूछता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी दो स्थितियां पढ़ा, तीसरी स्थिति हमारे पास कुछ इस प्रकार से, हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिखाया। इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं कि अब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से यहाँ रख दिया, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अभी कितने अंश का कोण बनाते हुए रखा हमने, 90 अंश। थीटा यहाँ पर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा, लंबवत, के लंबवत रखा जाए, के लंबवत रखा जाए। अगर इसको हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख रहे हैं तो थीटा हमेशा क्या होगा, 90 अंश होगा।
अब हम जानते हैं कि जो टाउ होता है वो पीई साइन थीटा होता है। अब साइन की सारणी में जो सबसे बड़ा मान होता है वो एक होता है, जो किसका होता है, 90 अंश का होता है। तो इसको हम टाउ ना कह के इसको हम कहेंगे अब टाउ मैक्सिमम, मतलब अधिकतम बल युग्म आघूर्ण या महत्तम बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 90। साइन 90 होता है एक, तो हमको जो मिलता है वो टाउ मैक्सिमम होता है पीई साइन 90। एक एक का गुणा पीई से किया तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास मिल जाएगा पीई। तो अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण या महत्तम बलयुग्म आघूर्ण हमें क्या मिला, टाउ मैक्सिमम बराबर पी ए मिला। अब यहां से हमको बताना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती। तो उस स्थिति के लिए हम इनको अब मानते हैं। हम ये मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास ई है वो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है। जो ई हमारे पास किसके बराबर है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है। तो जब ये 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है तो टाउ मैक्सिमम होगा पी गुणे ए, अर्थात जो टाउ मैक्सिमम हमको मिलेगा वो पी मिलेगा। तो यहां से हम उसकी परिभाषा बता सकते हैं। तो यहां से उसकी क्या परिभाषा बनती है, हम कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी किसके बराबर है, टाउ मैक्सिमम के बराबर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी जो है उस महत्तम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जिसे 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा गया हो, लंबवत रखा गया हो। तो अब यहां से इसकी परिभाषा हमें मिलती है, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस महत्तम बलयुग्म आघूर्ण उस महत्तम बलयुग्म उस महत्तम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है के बराबर होता है। ये द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, महत्तम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जिसे जिसे 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा गया हो, लंबवत रखा गया लंबवत रखा गया हो। ये हमारे पास इस तरीके से इसकी परिभाषा मिलती है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जो हमने पहला नोट और दूसरा नोट पढ़ा तो हमको इनको नहीं लिखना। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको यहाँ तक का निगमन करना होगा। टाउ बराबर हमें पीई साइन थीटा इसको निकालना होगा। जब टाउ बराबर पीई साइन थीटा निकाल आएगा तो हमें ये लिखना होगा कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दे रहे हैं तो उस स्थिति पर थीटा हमारे पास 90 डिग्री काम करता है। तो टाउ को हम टाउ ना लिख के उसको टाउ मैक्सिमम कहते हैं, क्योंकि 90 अंश का मान सबसे ज्यादा होता है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई साइन 90, टाउ मैक्सिमम हमको पीई के बराबर मिलता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ई हमारे पास 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता है 1 न्यूटन प्रति
कूलाम। तो टाउ मैक्सिमम हमको मिलेगा P गुणे 1, तो टाउ मैक्सिमम P हो गए। मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस महत्तम बलयुग्म आघूर्ण अर्थात टाउ मैक्सिमम के बराबर। कब बराबर है? जब उसको हम 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखे हों? लंबवत रखे। कैसा रखा गया हो? लंबवत रखा गया। तो इसकी परिभाषा हमको इस प्रकार से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप सब लोग इसको जरूर से जरूर तैयार करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी। तो कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो हमें 2 डेरिवेशन अभी और करने हैं। एक है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो कल हम इनकी चर्चा अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज हम इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।